हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मोनोपाल। एक और एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया इनकम टैक्स यूनिट 10 एंटी नेट जेआरएफ प्रैक्टिस पार्ट 4। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निम्नलिखित में से किससे सेट किया जा सकता है, यानी कि पूर्ति की जा सकती है। तो आंसर रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से कवर किया जा सकता है और 8 वर्ष के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। यानी कि मकान संपत्ति से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति किस आय में से की जा सकती है। तो वह अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, और वो भी 8 ईयर के अंतर्गत कवर कर सकती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। यानी कि बिजनेस यानी कि व्यवसाय, प्रोफेशन यानी कि पेशे से होने वाला नुकसान की पूर्ति की जा सकती है। तो वो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में से पूर्ति की जा सकती है और 8 साल के अंतर्गत पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। यानी कि सट्टे के कारोबार से होने वाले नुकसान की पूर्ति किस इनकम में से की जा सकती है। ओनली, यानी कि आंसर है ओनली प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। यानी कि सट्टे के व्यापार की हानि को सट्टे के व्यापार से कवर कर सकते हैं, वो भी 4 साल के अंदर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओवनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस कैन बी सेट ऑफ। यानी कि घुड़दौड़ के मालिक होने और उसके रख रखाव करने की गतिविधियों में होने वाले नुकसान की पूर्ति की जा सकती है। तो आंसर है ओनली इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओपनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, और वो भी 4 ईयर के अंदर कवर की जा सकती है। नेक्स्ट 6 है हमारी, 6 क्वेश्चन है, यानी कि लॉस फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पुजल्स, कार्ड गेम यानी कि ताश का गेम खेल होगा, कंडीशन कोई शर्त है, कैन बी सेट ऑफ। यानी कि इनसे जो लॉस हुआ है हमें वो कवर किया जा सकता है। तो आंसर रहेगा नो सेट ऑफ एनी इनकम। ये इनकम जो है ये जो लॉसेस हैं ये कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती एनी इनकम में से। 7 सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड। ठीक है, तो वर्किंग पार्टनर की है तो वो हमारी टैक्सेबल रहेगी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर, हेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, फॉर ए पर्सन क्राइंग ऑन प्रोफेशन टैक्स ऑडिट कंपल्सरी इफ द ग्रॉस रिसीट ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड। यानी कि पैसे पर ले जाने वाले व्यक्ति के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है सकल प्राप्ति पिछले वर्ष अधिक हो। तो वो हमारा आंसर रहेगा 50 लाख रुपीज़। यानी कि आंसर जो यहाँ पर है हमारा वो 50 लाख यानी कि 50 लाख रहेगा। सॉरी, यहाँ पर एप्स लिखा हुआ है लेकिन आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, टैक्स ऑडिट इज compulsory in case of a person in crime on business who gross turnover कह लो, सेल्स रिसीप्ट एज द केस मे बी एक्सीड। यानी कि जिस व्यक्ति का कारोबार उसकी टर्नओवर, बिक्री, प्राप्ति जैसा भी मामला हो अधिक हो सकती है तो वह 1 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है 10,
द एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54B अलाउड, किसके लिए अलाउड है 54B की एग्जाम्शन, यानी कि छूट जो है तो वो ओनली इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए। नंबर 11, द क्लेमिंग एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54B द एक्सेसी शुड एक्वायर, यानी कि धारा 54B के तहत छूट का दावा करने वाले को निर्धारित का अधिग्रहण करना होगा। तो आंसर रहेगा एनी एग्रीकल्चर लैंड का अधिग्रहण करना होगा। 12 है न्यू एसेट्स एक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54B और 54D इफ ट्रांसफर्ड विदिन 3 ईयर विल रिजल्ट इन, यानी कुछ संपत्ति को दावा करने के लिए अधिग्रहित की गई है, आप 3 वर्ष के भीतर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका परिणाम क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉस फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस ए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर कैन बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर। Income from speculation business, the loss is allowed to be carried forward only when as excess has furnished, यानी नुकसान को तभी आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है जब निर्धारित सुनिश्चित हो। तो आंसर आएगा रिटर्न ऑफ लॉस बिफोर द ड्यू डेट मेंटेन अंडर सेक्शन 139(1) के अंतर्गत। 15 है एन एक्सेसी हैज़ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 25,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए पॉलिसी ऑफ द 1 लाख रुपीज़, एक निर्धारित या पिछले वर्ष के दौरान 25,000 रुपये का जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान किया 1 लाख रुपये की पॉलिसी पर। तो आंसर आएगा be allowed deduction under section 80C to the extent 20% of capital sum issued 20,000, यानी कि बीमित राशि जो रहेगी वो अंडर सेक्शन 80C वो पंजीकृत बीमित राशि का 20% की लिमिट होगी उसकी, यानी कि 1 लाख का 20% 20,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC इज़ अलाउड टू द एक्सटेंड ऑफ, तो 1 लाख रुपीज़ की डिडक्शन लगती है 80CCC के अंतर्गत। नंबर 17 है 17 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अलाउड टू, यानी कि चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में धारा 80D के तहत कटौती की अनुमति है। तो आंसर रहेगा इंडिविजुअल और HUF, यानी कि एक व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट है 18 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज़ अलाउड इफ़ द प्रीमियम इज़ पेड टू, यदि प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D की अनुमति है। तो वो किस पर अनुमति रहेगी, आंसर रहेगा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एनी अदर इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय IRDA, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट है 19 द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी पेड, यानी कि धारा 80D के तहत बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए। तो आंसर आएगा बाय एनी मोड अदर देन कैश, यानी कि नकदी के अलावा किसी भी मोड से जो पेमेंट किया जाएगा। लास्ट द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D शैल बी लिमिटेड टू, यानी कि धारा 80D के तहत कटौती की अनुमति की मात्रा तक सीमित है। तो डिडक्शन की जो लिमिट रहेगी वो ₹50,000 तक रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।